मित्रों प्रणाम। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, और इस चैनल पर हम आपको कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ बताते हैं। इन्हीं अनसुनी अनकही कहानियों की कड़ी में आज की कहानी है, जिसका शीर्षक है कि क्यों नहीं करना चाहिए नग्न होकर स्नान। ये कहानी का शीर्षक है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पद्म पुराण में ये वर्जित बताया गया है कि आप स्त्री हो या पुरुष पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान ना करें। इसका क्या कारण है, क्यों ये कथा बनी, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही करेंगे। आज भी अपने गुरुदेव के चरणों की मानसिक यात्रा करते हैं। उनकी चरणों की यात्रा से हमें बड़ा बल मिलता है और हम आपको भगवत भक्ति से युक्त ये कथा सुना पाते हैं। तो चलिए चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर। तो मित्रों, आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी रोचक कथा है कि हम लोगों को नग्न होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए अपने अपने घरों में हम सब लोग जब स्नान करने जाते हैं तो सब तरफ से बंद होता है। पहले के युग में लोग जब स्नान करने जाते थे तो तालाबों में, नदियों में जब स्नान करते थे वो खुला था, और वहाँ और भी लोग विद्यमान भी रहते थे, जैसे चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब भी रहते थे। तो पद्म पुराण में इस प्रकार के स्नान को निषेध बताया गया है तथा वर्जित बताया गया है कि हम लोगों को इस प्रकार का स्नान नहीं करना चाहिए। आपको मित्रों पता ही होगा कि भगवान कृष्ण जब गोपियाँ स्नान करने जाती थी नदी में तो उनके वस्त्र हरण कर लेते थे और पेड़ पर जाकर बैठ जाते थे। युवतियाँ, गोपियाँ उनसे मनोहर करती थीं, प्रार्थना करती थीं कि हे कृष्ण हमारे वस्त्र वापस कर दो। तो कृष्ण कहते थे कि यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए वापस तो तुम बाहर आकर नदी से और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। लोग इस कथा को कुछ अलग विषय से ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया नटवर नागर बंसी वाले रसिया थे और वो उनको ये शौक था कि वो ऐसे बैठ जाते थे और स्त्रियों को देखते थे। ये महापाप है जो हम आपको आज बता रहे हैं। ये महापाप है। भगवान कृष्ण के बारे में इस प्रकार का कोई भी बात मन में लाना भी पाप है। भगवान कृष्ण क्यों जाते थे गोपियों को, उस पेड़ पर बैठ जाते थे और उनके वस्त्रों का हरण कर लेते थे, वो क्यों था, उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब गोपियाँ कहती थीं कि हम इस अवस्था में हैं कि हम बाहर नहीं आ सकते, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि तो तुम फिर अंदर गई कैसे? जब तुम नग्न होकर बाहर नहीं आ सकती तो तुम अंदर कैसे गई? गोपियों का उत्तर था कि जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई उपलब्ध नहीं था, कोई उपस्थित नहीं था, इसलिए हम वस्त्र उतार कर अंदर नदी में चले गए। भगवान ने फिर उत्तर दिया कि ये तुम्हारी सोच है कि यहाँ कोई उपलब्ध नहीं था। तुम्हें क्या आसमान में उड़ते हुए पक्षियों ने निर्वस्त्र होते हुए नहीं देखा? क्या कीड़े मकोड़ों और चींटियों ने तुम्हें निर्वस्त्र होकर नहीं देखा? या वरुण देव साक्षात जो हैं उन्होंने तुम लोगों को निर्वस्त्र होते हुए नहीं देखा? इसीलिए भगवान कृष्ण क्योंकि अपनी गोपियों से, अपनी सखियों से, अपनी सखाओं से सबसे अत्यंत प्रेम करते थे, तो वो उनको सीख देना चाहते थे कि इस प्रकार का कृत्य ना किया जाए जो वर्जित बताया गया है शास्त्रों में।
दूसरी चीज शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हम लोग जब स्नान करते हैं तो हमारे साथ में हमारे पूर्वज, हमारे पितर, वो भी साथ में खड़े होते हैं, स्नान करते हैं, तथा आप अपने ऊपर जो पानी डालते हैं, अपना जल डालते हैं, उस जल का वो पान करते हैं, उससे उनको तृप्ति मिलती है। ये गरुड़ पुराण में भी बताया गया है मित्रों, और पद्म पुराण में भी बताया गया है। तो उससे उनको तृप्ति मिलती है हमारे पितरों को। यदि आप नग्न होकर स्नान करते हैं तो वो पानी दूषित हो जाता है और वो उसका सेवन नहीं कर पाते हैं हमारे पितृ, तथा वो पितृ आपसे नाराज रहते हैं, आपसे क्रोधित रहते हैं कि आप स्नान भी ढंग से नहीं करते हैं, जो कि उनको अपने जीवन यापन के लिए जो वस्तु जल है वो मिल पाए। तो पितृ हमारे इसलिए हमसे क्रोधित रहते हैं। इसी श्रेणी में एक कथा और थी। इस कथा में एक कथा है जिसमें आपने सब लोगों ने ये सुना होगा। भगवान कृष्ण को बालपन में माता यशोदा ने ओखली में बांध दिया था और भगवान कृष्ण ने वो ओखली सरकाते हुए दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे, उनके बीच में वो ओखली फंसा के और उन पेड़ों को गिरा दिया था, उन वृक्षों को धरती पर धराशायी कर दिया था और उन पेड़ों से दो देवपुत्र उत्पन्न हुए थे। ये कथा आप सबने सुनी होगी, लेकिन अब मैं आपको इसका विस्तार बताता हूँ कि माता ने जब इनको बांध दिया था भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने जब वो ओखली खींची तो वो जो दो वृक्ष गिरे उनसे दो जो देवपुत्र उत्पन्न हुए वो पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे दोनों। ये दोनों किसी समय में जब राजकुमार हुआ करते थे तो अपनी अपनी रानियों के साथ में निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रहे थे तथा मदिरा का पान कर रहे थे और किलोल कर रहे थे नदी में। नारद जी वहाँ से निकल रहे थे, नारद जी की दृष्टि पड़ी तो नारद जी को देखते ही उनकी स्त्रियों ने तो अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन वो दोनों भाई खड़े होकर निर्लज्ज की भांति हंसते रहे और हंसना बंद भी नहीं करा। नारद जी को बड़ा क्रोध आया इस पे और उन्होंने कहा कि तुम वस्त्र नहीं पहन रहे हो नहाने में, जो नहा रहे हो बिना वस्त्र पहनकर, तो मेरा श्राप है कि तुम बिल्कुल वृक्ष हो जाओ। जैसे वृक्षों को वस्त्र मिलते नहीं हैं पहनने को, ना उनको वृक्ष का काम है वस्त्र पहनने का, तो तुम वृक्षों की भांति यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो, तो तुम जाओ गोकुल में जाकर दोनों वृक्ष रूप में जन्म लो। जैसे ही ये श्राप सुना उनकी स्त्रियां नारद जी के चरणों में गिरी। उन्होंने याचना की, हे नारद जी, मेरे पति को आप क्षमा कर दीजिए, हमारे पतियों को जीवन दान दीजिए। नारद जी ने कहा कि देखिए, इसका उपाय सिर्फ ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे और उस अवतार में बाल रूप में जब वो होंगे तब वो आपका उद्धार करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई नहीं उपाय है इसका। भगवान कृष्ण की झांकी जो आपने सबने देखी होगी वही है कि जैसे ही वो वहाँ वृक्ष बन गए, दोनों भाई नंद बाबा के आंगन में खड़े हो गए और जैसे ही उनका समय पूर्ण हुआ श्राप का, भगवान ने उन दोनों पेड़ों को ओखली में बांधकर गिरा दिया और दोनों मुक्त हुए तथा उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, हे भगवान, हमारे पाप का हम बहुत दंड भोग चुके हैं, अतः अब हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। भगवान ने उनको आशीर्वाद देकर उनको विदा कर दिया।
तो भगवान ने भी मना करा है, अपनी गोपियों के माध्यम से हम लोगों को ये दिखाया है कि देखो वो गोपियों को भी मना करते थे, उनके वस्त्र उठा के ले जाते थे, इसीलिए कि आप नग्न होकर ना नहाएं। तो ये मेरे नटवर नागर, मेरे मुरली वाले, मेरे बंसी बजैया की बात है। उनकी जो भाव है उसमें कुछ लोग काम ढूंढते हैं, वो काम वाला भाव उसमें है ही नहीं। भगवान का जो रूप है वो अति मनोरम रूप है, उसमें काम भावना का कोई काम नहीं है। वो काम भावना से बिल्कुल ऊपर है, उससे बिल्कुल परे है। वो गोपियाँ, वो सब, वो कभी पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक प्रभु की तपस्या की, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। अगला जन्म हुआ था गोपियों के रूप में मथुरा में, वृंदावन में। ये भगवान राम के उस युग की बात है जब भगवान राम को ऋषि विश्वामित्र अपने साथ लेकर गए थे और राक्षसों का नाश करवाने के लिए गए थे। तो जिस वन में वो पहुँचे थे वहाँ पर वही साधु मुनि सब तप कर रहे थे। वो भगवान राम का स्वरूप देखकर मनमोहित हो गए और उनकी तरफ दौड़ पड़े कि हम इन्हें बाहों में भर लें, अपनी अंजलि में ले लें, इनको हम समा लें अपने शरीर में। लेकिन भगवान ने उनको वहाँ रोक दिया कि नहीं, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, अगले अवतार में मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। तो भगवान हमारे ऐसे हैं जो अपने भक्तों को सब कुछ देने वाले हैं, आप प्यार से मांगने वाले तो नहीं। तो आज की जो कथा थी मैंने आपको मित्रों बताई, वो कथा आपको भी पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, जो भी आपका मानना हो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तथा जिनको कुछ परेशानियां हैं, कुछ व्यक्तिगत परेशानियां, कुछ समस्याएं हैं अपने कारोबार से जुड़ी हुई, वो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं उनका उत्तर निःशुल्क और तुरंत आपको दूंगा। तथा आपसे फिर मैं मिलूँगा अगली सभा में। तब तक के लिए मित्रों